अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे मैटरनल हार्मोन्स की। किस तरह से माँ के हार्मोन्स बच्चे की सेहत को मुतासर करते हैं जब बच्चा अपनी माँ के पेट में होता है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि जब बच्चा अपनी माँ के पेट में होता है तो वो अपनी खुराक अपनी माँ के खून से हासिल कर रहा होता है। इस दौरान में बच्चा ना सिर्फ माँ से अपनी खुराक हासिल कर रहा होता है बल्कि माँ किस तरह से सोचती है, क्या महसूस करती है, माँ खुश है ना खुश है, परेशान है या दुखी है। बच्चा ना सिर्फ इन चीज़ों को महसूस कर रहा होता है बल्कि उसके असरात भी उस पर हो रहे होते हैं। हमल के दौरान अगर माँ किसी वजह से नाखुश है या परेशान है या दुखी है तो जो माँ के नाखुश रहने वाले हार्मोन्स होते हैं उनका लेवल हमारी बॉडी में बढ़ जाता है, जो कि ब्लड स्ट्रीम से होता हुआ प्लेसेंटा के जरिए से बच्चे के दिमाग के उस हिस्से को मुतासिर करता है जो उसकी लॉजिक, थिंकिंग, क्रिएटिविटी या इमोशन को कंट्रोल करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर माँ खुश होगी तो उसके जो खुश रहने वाले हार्मोन्स हैं उनका लेवल ज़्यादा होगा। इस तरह से बच्चा ज़हनी तौर पे ना सिर्फ मजबूत होगा बल्कि उसके क्रिएटिव वो ज़्यादा क्रिएटिव होगा, अच्छा सोचने वाला होगा, वो इमोशनली स्ट्रांग होगा। अब तो स्टडी भी ये साबित कर चुकी है कि जो बच्चे इमोशनली स्ट्रांग होते हैं वो बच्चों का आईक्यू लेवल ज़्यादा होता है। यहाँ पे हमल के दौरान मैं ये समझती हूँ कि बाप की ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो बच्चे की माँ को ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें जहाँ पे वो पॉजिटिव रह सके, अच्छा सोच सके और ज़्यादा खुश रह सके, ताकि बच्चा ना सिर्फ जिस्मानी तौर पर मजबूत पैदा हो, हेल्दी पैदा हो, बल्कि जहनी तौर पर भी वो हेल्दी हो। हमारी सोसाइटी के अंदर चूँकि घरों के अंदर बहुत ज़्यादा तनाव और कशीदगी रहती है तो ना सिर्फ माँ की मेंटल हेल्थ मुतासिर हो रही होती है बल्कि बच्चे की शख्सियत पर भी उसका असर पड़ रहा होता है। तो बच्चे की तरबियत, हम माँ बाप होने के नाते हम बच्चे को एक मजबूत शख्सियत का मालिक देखना चाहते हैं, तो बच्चे की तरबियत का सिलसिला यहीं से शुरू हो जाता है। अब पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी जगहों पे घरों के अंदर जो माहौल है वो इसी तरह के होते हैं। हम उन चीज़ों पे कंट्रोल कई दफ़ा नहीं भी कर सकते, लेकिन ये माँ की जिम्मेदारी होती है कि वो बच्चे को जितना भी अच्छा वो सोच सकती है वो बच्चे की डेवलपमेंट के बारे में पढ़े। बच्चा किस महीने में बच्चे की क्या ग्रोथ हो रही होती है, बच्चा क्या महसूस कर रहा होता है, अगर वो इन चीज़ों के बारे में सोचेगी या महसूस करेगी तो बाहर के हालात उस पर इतने ज़्यादा असरअंदाज नहीं होंगे। ये एक तरह की अवेयरनेस है जो हमारी सोसाइटी में पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों को इस वीडियो से कुछ सीखने या जानने का मौका मिला है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपनी राय से मुझे आगाह करें और इंशाल्लाह ताला आने वाली वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने और जानने का मौका मिलेगा। आते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफिज़।